हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य साहब मौजूद हैं। अभी हम इनसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पार्टी का, आपके संगठन का क्या विचार है उसके संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। दीपांकर भट्टाचार्य साहब, अभी देश में पेगासस मामले को लेकर, पेगासस जासूसी मामले को लेकर कथित तौर पे ये सभी पार्टियां अपने अपने विचार रखी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप पेगासस जासूसी मामला जिसके संदर्भ में आपने अभी कुछ समय पूर्व अपनी बातों को रखा, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे दीपांकर भट्टाचार्य साहब? बहुत बहुत बड़ा एक हमला है देश की आज़ादी पर और हमारे संवैधानिक अधिकारों पर जी। क्योंकि पेगासस, एक तो पहली बात तो समझ लेना चाहिए, जो मोदी सरकार कह रही है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस मामले को उजागर किया गया, बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देश, दुनिया के इतने सारे देश, फ्रांस के राष्ट्रपति को टेलीफोन बदलना पड़ रहा है क्योंकि उनके फ़ोन पर पेगासस का हमला है। तो एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक डिजिटल हमला है, एक डिजिटल युद्ध है नागरिकों के अधिकार के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ। इसमें जो नोट करने लायक बात है, इजराइल की जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है और बेचा है, उस कंपनी का कहना है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, हम किसी निजी कंपनी को, किसी दल को, किसी व्यक्ति को नहीं बेचते हैं। तो अगर भारत में इतने धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हुआ है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, कितने फ़ोनों का फॉरेंसिक जांच हुआ है, तो इतने विपक्ष के नेता हो, पत्रकार हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, जज हो, इतने सारे लोगों पर जो पेगासस का इस्तेमाल किया गया है, तो आखिर किसने किया? भारत सरकार तो इससे भाग नहीं सकती। और अगर भारत सरकार का ये कहना है कि हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है, तब भी तो आपके लिए सवाल बनता है, तब क्या इजराइल खुद भारत के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है? तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इस सवाल से सरकार भाग रही है। दीपांकर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके संदर्भ में? आपकी पार्टी क्या कहना चाह रही है? इस पर जांच हो, इस पर तत्काल जांच हो, और हम तो कहेंगे कि अमित शाह इस पर रिज़ाइन करें, क्योंकि आप इस देश के गृह मंत्री हैं, ये सरकार है, और आप इतने बड़े सवाल जब देश के सामने खड़ा हो गया है, उस सवाल का कोई जवाब आपके पास नहीं है, तो हम तो कहेंगे कि इस्तीफा दे और इसकी जांच करवाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो। पेगासस का हमला आखिर किसने ऑथराइज़ किया, कहाँ से पैसा खर्च हुआ? इसमें बहुत महंगा टेक्नोलॉजी है, और अभी हमारा अगर नेशनल सिक्योरिटी बजट, वो सिक्योरिटी बजट का अगर ये दुरुपयोग हो रहा है, तब तो पूरे देश के लिए एक सुरक्षा का भी सवाल खड़ा हो जाएगा। दीपांकर साहब, राज्य में गत दिनों अधिवक्ता की हत्या हुई, गत दिनों ये धनबाद से एक जज की हत्या की खबर आ रही है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत, कहीं भी कोई जज की हत्या होती है, मुझे तो लगातार विधि व्यवस्था पे प्रश्न उठ रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ। विधि व्यवस्था का तो प्रश्न है, विधि व्यवस्था के प्रश्न के साथ साथ अगर जज की हत्या है तो समझ लीजिए कि उसमें ज़रूर वो जज ने कोई फैसला दिया होगा, और उस फैसले से जो लोग आहत है, तो धनबाद तो बदनाम है, पूरे माफिया का इलाका रहा है, इसीलिए वो हमें बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है। लेकिन विधि व्यवस्था के साथ साथ ये भी देखना होगा कि कहीं झारखंड में न्यायपालिका भी तो खतरे में नहीं है, कहीं यहाँ माफिया तंत्र इस तरह से तो हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये सवाल भी देखना चाहिए।